हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है द्वीपीय प्रदेश। जो चैप्टर 2 पढ़ रहे थे भारत का भौतिक स्वरूप, उसी का ये आगे का आपका पार्ट है। ठीक, इसमें हम लोग द्वीपीय प्रदेश के बारे में समझेंगे और नीचे फिर जो भी टॉपिक होगा उस सबको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो जो पहला टॉपिक है आपका क्या है, वो है द्वीपीय प्रदेश। सबसे पहली बात कि द्वीप क्या होता है। तो द्वीप एक संरचना है, स्थलीय संरचना, जो क्या होता है, चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। द्वीप एक स्थलीय संरचना है जो चारों तरफ से क्या है, जल से घिरा हुआ है, तो उसको कहते हैं द्वीप। सिंपल सी बात, यहाँ पे भी लिखा भी होगा कि चारों ओर से जल से घिरे स्थल को क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। अब इसका दो वर्गीकरण है। ठीक, एक है कि आपको मुख्य रूप से द्वीप समूह पढ़ना है। ठीक है, तो एक हो जाएगा कि आपको एक द्वीप समूह, और एक टॉप वर्गीकरण है आपका अन्य द्वीप। अन्य द्वीप में छोटे छोटे द्वीप है जिसका बहुत नाम नहीं है, पर इसको सवाल के दृष्टिकोण से एक एक पॉइंट में पूछ लिया जाता है। ठीक, इसके दो वर्गीकरण है द्वीप समूह का। एक का है आपका, इसको बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार। ठीक, और एक है आपका लक्षद्वीप। द्वीप समूह क्या होता है, तो एक संरचना आप समझे थे द्वीप, और ये द्वीप इस तरीके का द्वीप बहुत सारा होगा एक साथ में एक जगह पे। ठीक है, जिसको बोलेंगे कि ये द्वीप समूह है। तो द्वीप क्या है, तो चारों ओर से जल से घिरा हुआ स्थलखंड, और इस तरीके से बहुत सारा स्थलखंड आप एक आसपास ही होगा। ठीक है, तो इस पूरी संरचना को बोलेंगे क्या है, ये पूरा एक द्वीप समूह है। अन्य द्वीप में आपको सिंगल सिंगल द्वीप मिलेगा बहुत जगहों पे। ठीक है, अब इसमें दो वर्गीकरण, एक है अंडमान निकोबार द्वीप और एक है आपका लक्षद्वीप। द्वीप समूह के वर्गीकरण में आपको दो द्वीप मिलता है। इसी को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ना अपने को लक्षद्वीप के बारे में। ठीक, देखिए पहला लिखा हुआ लक्षद्वीप यहाँ पे, और यदि आप भारत का मैप देखेंगे तो भारत के मैप में आपको लक्षद्वीप केरल के जस्ट सामने वाले हिस्से में मिल जाएगा। बना के दिखा देते हैं आपको हम। ठीक, अब ये है आपका केरल। केरल के जस्ट इधर साइड में जाइएगा तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, लक्षद्वीप बोला पूरा एक संरचना मिल जाएगा। ठीक, तो अब यह ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे इसका छोटा सा मैप एक बना हुआ है, तो इसके बेस पे ही हम लोग समझ लेंगे बात। देखिए पहला पॉइंट है कि इसका विस्तार क्या है, तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच इसका विस्तार है, और 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच इसका पूरा विस्तार है। बना हुआ किससे, तो ये प्रवाल निक्षेप या कोरल द्वीप से बना हुआ ये द्वीप है, ये उससे बना हुआ है। इस द्वीप समूह में 36 द्वीप समूह होते हैं। पूरा कितना है, 36 द्वीप समूह है, और कहीं कहीं पे लिखे रहेगा 10 या 11। इस पे क्या होता है, वास होता है। वास का मतलब उसमें मानव रहता है। तो मानव आवास कितने पे, 10 से 11 पे, पर पूरा द्वीप समूह में कितना द्वीप है, 36 द्वीप है। ठीक है, इस द्वीप समूह में 36 द्वीप समूह है। 36 द्वीप हो जाएगा, समूह नहीं। ठीक है, 36 द्वीप है, जिसमें से 10 से 11 पर क्या है, मानव का आवास आपको देखने को मिलता है। ये ध्यान रखिएगा किससे बना हुआ है, प्रवाल निक्षेप या कोरल द्वीप कह सकते हैं, इससे बना हुआ है क्या, ये द्वीप बना हुआ है। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, इस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आंड्रेट द्वीप है। आंड्रेट द्वीप आपको ऊपर में देखने को मिला होगा। ठीक है, तो ये आंड्रेट द्वीप क्या है, इस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। ठीक है, मिनिकॉय द्वीप इस द्वीप समूह का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। 11 डिग्री चैनल द्वारा यह द्वीप दो भागों में बढ़ता है। उत्तर में अमिनी द्वीप और दक्षिण में क्या होगा, कन्नानोर द्वीप। आपको दो द्वीप देखने को मिलेगा। बस बेसिकली है क्या कि वैसे इस तरीके से द्वीप होगा। ठीक है, अब इसी में एक चैनल आ गया 11 डिग्री और नीचे में कुछ द्वीप हो गए, तो इस तरीके से बांट के देखते हैं। तो ऊपर में कन्नानौर और नीचे में ऊपर में उत्तरी भाग में क्या है, अमिनी द्वीप, और दक्षिणी भाग में क्या है, कन्नानौर द्वीप है, और बीच में से ये जाता है क्या, 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल का मतलब क्या है, तो एक जलखंड का चित्र। बेसिकली ये होता क्या है, तो ये एक पानी का संकीर्ण एरिया होगा। ठीक, और उसी के पास से यदि कोई अक्षांश गुजर रहा होगा, अक्षांश रेखा, तो उसी के बेस पर उसका नाम रख देते हैं। तो जो कि 11 डिग्री अक्षांश रेखा गुजर रहा होता है, ठीक, उसके पास से, और एक संकीर्ण एरिया, ऊपर में स्थलखंड, नीचे में स्थलखंड, और बीच से ये संकीर्ण एरिया पानी का, और चूंकि यहीं पे एक अक्षांश होता है तो उसी के आधार पे नाम रख दिया जाता है। तो यहाँ पे है 11 डिग्री चैनल का मतलब 11 डिग्री अक्षांश रेखा है जो गुजरता है इन उत्तर में अमिनी द्वीप और नीचे में दक्षिण में कन्नौर द्वीप के बीचों बीच से। ठीक है, और इस तरीके से ये पूरे भाग को दो अलग अलग वर्गों में बांट देता है, लक्षद्वीप को दो वर्गों में बांट देता है। नीचे में लिखा हुआ कि आपका 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव के बीच की सीमा रेखा को बनाता है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपका ये भारत का हिस्सा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। नीचे में जो यहाँ स्ट्रक्चर है, इसमें चूंकि आपको पता होगा कि विषुवत रेखा पे क्या है, मालदीव स्थित है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और बीच में एक लाइन मिल जाएगा क्या,
तो ये मिल जाएगा 8 डिग्री चैनल का, ठीक है। वैसे कन्याकुमारी क्या है, तो कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट पे है, उसके नीचे क्या हो जाएगा आपका 8 डिग्री हो जाएगा। तो थोड़ा सा ऊपर बन गया है मैप ये आपका इस तरीके से, और 8 डिग्री 4 मिनट पे कन्याकुमारी हमारे यहाँ पे ये पढ़े होंगे आप पहला चैप्टर में, ठीक। तो ये 8 डिग्री चैनल क्या है, लक्षद्वीप को और मालदीव से अलग करता है, या ऐसे कह सकते हैं कि दोनों के बीच का सीमा रेखा बनाता है। अगेन 8 डिग्री चैनल क्या है, तो ये एक अक्षांश रेखा है और एक जल का क्षेत्र होता है, दो स्थलखंडों के बीच में संकीर्ण क्षेत्र होता है, ठीक। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप के सभी द्वीपों से क्या करता है, अलग करता है, ठीक। इसके जस्ट ऊपर वाला हिस्सा है, तो मिनिकॉय द्वीप नीचे हो जाएगा, बाकी द्वीप ऊपर हो जाएगा, ठीक है। लक्षद्वीप का और बीच में एक लाइन है 9 डिग्री चैनल, उसके नीचे में क्या हो जाएगा, तो इसमें 8 डिग्री चैनल और नीचे में आपका मालदीव हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका पिटली द्वीप लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप है जहाँ पे क्या है, पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक। और उसका नाम क्या है, पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य। ये सवाल पूछ लेगा आपको, इसको लिखते ऐसे है, ठीक। पिट्टी ऐसे लिखते हैं, कहीं कहीं पे ऐसे लिखा रहेगा PITTI, पिट्टी, पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ पे है, तो एकमात्र द्वीप है आपको लक्षद्वीप का उसी पे आपको मिलेगा ये पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य, पिटली द्वीप पे मिलता है। अगाती द्वीप एकमात्र द्वीप है जहाँ पे हवाई अड्डा है, तो मतलब यहाँ पे जाने वगैरह के लिए तो आपको ये जो एयरपोर्ट है एकमात्र अगाती द्वीप पे आपको देखने को मिल जाएगा। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो कावारती है, और कावारती इसी नाम के एक द्वीप पर स्थित है। मतलब क्या, कावारती एक द्वीप भी है और उसी पे इसकी राजधानी भी है लक्षद्वीप, ठीक। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप के एकमात्र द्वीप है जहाँ पर महल भाषा बोली जाती है और बाकी सब पे मलयालम भाषा बोली जाएगी। तो महल वहाँ की एक भाषा है, मलयालम क्या है, तो आपको केरल की भाषा है, उसी का प्रभाव आपको देखने को मिलता है क्योंकि जस्ट सामने वाले हिस्से में है, ठीक। इसमें 2-3 पॉइंट आपको कायदे से याद रखना, उसमें यह है कि आपको 11 डिग्री चैनल क्या है, 2 भागों में बांटता है। ऊपर में क्या हो जाएगा, अमीनी द्वीप, और नीचे में क्या हो जाएगा, कन्नौर द्वीप। 8 डिग्री चैनल इसको 2 वर्गों में बांटता है, सॉरी ये मालदीव से अलग करता है या मालदीव के बीच में सीमा बनाता है, ऐसे कह सकते हैं। ये बात भी याद रखना है, सवाल पूछता है इससे। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप के सभी द्वीपों से अलग करता है, ये भी सवाल पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। और मिनिकॉय द्वीप 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव से अलग होता है, आपको पहले बताए थे, इस तरीके से आप देख लीजिए इसको, ठीक। ये हो जाएगा आपका क्या, मान लीजिए कि ये लक्षद्वीप का हिस्सा है, ठीक। इसके नीचे हो जाएगा 11 डिग्री चैनल और इसके निचले वाले में भी लक्षद्वीप का हिस्सा है, इसको बोलेंगे अमीनी, इसको बोलेंगे कन्नौर, ठीक है। फिर उसके नीचे वाले में आ जाएगा 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल के नीचे में क्या है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे मिनिकॉय द्वीप। उसके जस्ट नीचे में आ जाएगा आपका 8 डिग्री चैनल और उसके नीचे में क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका मालदीव हो जाएगा, 8 डिग्री चैनल के नीचे में मालदीव। अब यही मिनिकॉय है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप के सभी द्वीपों से अलग करता है। तो ये जो चैनल है ये मिनिकॉय द्वीप को, ये जो मिनिकॉय द्वीप है इसको अलग कर रहा है किससे, ये बाकी लक्षद्वीप के द्वीपों से, ठीक है। और नीचे में ये 8 डिग्री चैनल और नीचे में यहाँ पे मालदीव हो जाएगा। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, ध्यान रखिएगा, सवाल पूछता है ये, ठीक है। पिटली एक पक्षी अभयारण्य है हमारे यहाँ पे, ठीक है। इसके पिटली द्वीप है, वहाँ पे एक पिट्टी पक्षी अभयारण्य है जो एकमात्र पक्षी अभयारण्य है वहाँ का, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा डिटेल होता है उसकी तुलना में, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे समझेंगे हम लोग। देखिए पहली बात तो एक बात यहाँ पे आपको मैप देख लीजिए कि क्या क्या है बना हुआ है इसमें। तो ये जो आपका संरचना है बेसिकली ये क्या है, पहली बात ये क्या, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है किसका हिस्सा, तो आपको हिमालय याद होगा, ठीक। ये आपका भारत हो गया, ये है आपका भारत का संरचना, ठीक। इसी भारत की संरचना में क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे हिमालय, ठीक। ये पूरा क्या है, हिमालय वाला स्ट्रक्चर है। इसी हिमालय का जो उत्तर दक्षिण विस्तार था, ठीक है, उत्तर दक्षिण विस्तार, ठीक, इस तरीके से इस उत्तर दक्षिण विस्तार को, हिमालय का जो उत्तर दक्षिण विस्तार है उस उत्तर दक्षिण विस्तार को म्यांमार में कहते हैं अराकान योमा। क्या कहते हैं, अराकान योमा। और ये अराकान योमा इस तरीके से फैला हुआ है, बंगाल की खाड़ी में आने के बाद ये कहीं कहीं पे ऊपर बाहर निकला हुआ, कहीं कहीं पे वो समुद्र के अंदर है, ठीक है। अब इस कारण से जहाँ जहाँ पे ये बाहर है वहाँ पे एक द्वीप है, उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप। मतलब जहाँ जहाँ पे ये संरचना बाहर निकला हुआ है, हिमालय का जो अराकान योमा वाला हिस्सा है जो म्यांमार में फैला हुआ है, उसी का दक्षिणी विस्तार कहाँ चला गया, बंगाल की खाड़ी में चला गया है। उसका कुछ हिस्सा जो बाहर निकला हुआ है वो क्या है, तो अंडमान निकोबार द्वीप के रूप में जाना जाता है, वहाँ पे लोग रहते हैं।
और बाकी हिस्सा डूबा हुआ अराकान एवं का मिल जाएगा उन क्षेत्रों में। ठीक, अब इसी पे बहुत सारा आपको नाम मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा इसके जस्ट बगल में म्यांमार है, तो इसके आसपास में कुछ स्थल आपको म्यांमार के भी मिल जाएंगे, अंडमान निकोबार है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, मतलब अंडमान निकोबार के ऊपरी हिस्सा में कुछ म्यांमार का भी स्थल है, जो कि कहाँ पे पड़ता है, इसे पूरा बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। तो पहला आपका यहाँ पे है कोको द्वीप। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ कोको द्वीप, और ये किसका हिस्सा है, तो ये म्यांमार का हिस्सा है। कोको द्वीप के जस्ट नीचे में है कोको जलमार्ग। हमेशा ध्यान रखिएगा, जलमार्ग चैनल से जो नाम पड़ता है बेसिकली एक संकीर्ण जल की पट्टी होता है, और जो क्या कर रहा होता है, दो अलग अलग स्थल खंडों को अलग करने का काम करेगा। ठीक है, दो स्थल खंडों को अलग करने का काम करेगा, संकीर्ण जल का पट्टी है। और यदि वहाँ से कोई अक्षांश रेखा गुजरेगा तो उसके बेस पे हम लोग नाम रख देते हैं क्या, कि वो 10 डिग्री चैनल है या 11 डिग्री चैनल है, कुछ भी एक नाम रख देते हैं। ठीक है, इस तरीके का। तो यदि आप यहाँ पे देखें अंडमान निकोबार में इस वाले क्षेत्रों में, तो सबसे ऊपर में क्या है, तो एक कोको द्वीप मिल जाएगा जो कि म्यांमार है, और उसके जस्ट नीचे में एक है कोको जलमार्ग, और कोको जलमार्ग के नीचे में एक संरचना है, उसका नाम है आपका लैंडफॉल द्वीप। ठीक है, क्या, लैंडफॉल द्वीप। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की बात करेंगे यदि द्वीप, ये अंडमान निकोबार के संदर्भ में। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लैंडफॉल द्वीप हो जाएगा, जो कि अंडमान निकोबार में आता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो लैंडफॉल द्वीप है। ठीक, मतलब यहीं से भारत का स्थिति शुरू होता है, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, म्यांमार का ये पूरा हिस्सा हो जाएगा, इसके ऊपर क्या है, म्यांमार है पूरा। ठीक, लैंडफॉल द्वीप के बाद नीचे में क्या मिलेगा आपको, तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, ये आपको हो जाएगा दक्षिणी अंडमान, और एक हो जाएगा लिटियन अंडमान। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें दो शब्द है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक, तो अंडमान और निकोबार, तो अंडमान अपने आप में एक पूरा द्वीप समूह है, और निकोबार द्वीप समूह, और इन दोनों को मिला के एक साथ कहा गया है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक, तो ध्यान रखना है इसको कि अंडमान और निकोबार और द्वीप समूह ये जो है आपका, तो ये अंडमान एक अलग द्वीप हिस्सा है, समूह का हिस्सा है, ये निकोबार अलग है, और इन सब को मिला के एक साथ कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब इसको बांटता कैसे है, तो बांटता है 10 डिग्री चैनल है, उस पर में अंडमान, नीचे में निकोबार हो जाएगा इस तरीके से। पहले एक बार डायग्राम समझ लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर आगे हम लोग पॉइंट पढ़ लेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, या फिर इसी पे पहले समझ लेते हैं। तो ये हो गया आपका कोको द्वीप, नीचे में आपका कोको जलमार्ग, लैंडफॉल द्वीप जो कि सबसे उत्तरी बिंदु है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भारतीय हिस्सा में। ठीक, उत्तरी अंडमान आपका द्वीप समूह हो जाएगा, इसमें एक चोटी है, इसका नाम है सैंडल चोटी, आगे देखिएगा उसमें लिखा होगा। ठीक है, मध्य अंडमान हो जाएगा आपका, और यहाँ पे हो जाएगा दक्षिणी अंडमान। ठीक, दक्षिणी अंडमान में ही इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक, इसका नाम आज राजधानी का नाम बदल गया है, इसका नाम हो गया श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। तो ये बात ध्यान रखना आपको, अंडमान निकोबार की जो राजधानी था पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदल के कर दिया गया है श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर जो नाम पड़ा था उसके पीछे रीजन क्या है समझिए। पहले इस कहानी को समझ लेते हैं यहीं पे, चूंकि यहाँ पे आया है, और परिचय वाले पार्ट में चूंकि बहुत पहले कवर हुआ था वीडियो वो वाला, तो उसमें ये बात नहीं आया। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर बेसिकली नाम पड़ा था एक व्यक्ति, तो उनका नाम था आर्चीबाल्ड ब्लेयर। क्या नाम था, आर्चीबाल्ड ब्लेयर। ये अंग्रेज के 9 सैनिक अधिकारी थे। क्या थे, अंग्रेज के 9 सैनिक अधिकारी, आर्चीबाल्ड ब्लेयर। ठीक, इन्हीं को भेजा गया था उन क्षेत्रों में वो कंट्रोल करने के लिए सैनिक के रूप में। ये थे, उनके साथ और भी लोग रहे होंगे। ठीक, तो इन्हीं के नाम पे जो ब्लेयर शब्द है, जो इसका जो शब्द लिया गया है ये ब्लेयर, ये इन्हीं के नाम पे लिया गया, आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम पे ही लिया गया। अब इसमें एक शब्द है पोर्ट। पोर्ट का मतलब बंदरगाह के संदर्भ में होता है, और ब्लेयर क्या है, उनका टाइटल है, और इस तरीके से इसका पूरा नाम पड़ा था आर्चीबाल्ड ब्लेयर। ठीक है, समझ गया बात। अब ये आर्चीबाल्ड ब्लेयर इनके नाम पे रख दिया गया था। वर्तमान में क्या हुआ कि गृह मंत्री जी जो हैं हमारे अमित शाह जी, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया। उस अनाउंसमेंट में ये था कि इसका नाम बदला जाएगा। ठीक, इसका नाम क्या किया जाएगा, इसका नाम किया जाएगा श्री विजयपुरम। इसका नाम हो जाएगा क्या, श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम इसका नाम हो गया। किसका, अंडमान निकोबार की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम कर दिया गया है श्री विजयपुरम। अब इसकी कहानी क्या है, तो कहानी ये है कि एक राजेंद्र चोल नाम का एक शासक था। चूंकि ये जो पूरा आइडिया समझिएगा, थोड़ा सा और एक बार डायग्राम बना लेते हैं। भारत को जो ये वाला हिस्सा है आपका, ठीक है, एक काम करो पूरा ही भारत बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरीके से रफ में। अब यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा था अंडमान निकोबार वाला हिस्सा, इधर में आपको पता है म्यांमार वगैरह है, मलेशिया प्रायद्वीप वगैरह आपको इसी क्षेत्र में मिल जाएगा, इंडोनेशिया वगैरह का हिस्सा इसी क्षेत्र में है।
अब इन पूरे क्षेत्रों में एक साम्राज्य हुआ करता था, उसका नाम था श्री विजय साम्राज्य। ठीक, श्री विजय साम्राज्य हुआ करता था कहाँ पे? इन पूरे क्षेत्रों में, जहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह का हिस्सा आज आपको देखने को मिलता है, मलेशिया वगैरह, उन क्षेत्रों में ये पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। और इसी में से आपको एक शासक है हमारा तमिलनाडु में, एक वंश हुआ करता चोल वंश। ठीक है, कौन सा वंश? चोल वंश। चोल वंश के शासकों में एक शासक है, उसका नाम था राजेंद्र चोल। ठीक, इसने क्या किया था? श्री विजयपुरम के क्षेत्रों को जीतने का काम करा था, और इस कारण से इसका नाम पड़ गया क्या? तो जो आज का हमारा अंडमान निकोबार है वो पहले श्री विजय साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। अब इस व्यक्ति ने इन क्षेत्रों को जीता है, श्री विजय क्षेत्रों को जीता है। अब इंडोनेशिया तो हमारे हिस्से में है नहीं, तो हम उसका नाम बदलने जाए तो हमारे हिस्से में क्या है? अंडमान निकोबार ही है। तो एक भावनात्मक जुड़ाव के उद्देश्य से क्या किया? पोर्ट ब्लेयर जो इंग्लिश शब्द था, ठीक है, इसको नाम को बदल के क्या किया गया? श्री विजय पुरम कर दिया उसकी राजधानी को। ठीक है, तो वो नाम परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। ठीक, ये बात समझ गए होंगे। तो अभी वर्तमान राजधानी क्या है, पर यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर लिखा हुआ है तो इसको चेंज कर लीजिएगा आप। ठीक है, गलत नहीं था पर बाद में बदल गया, इसके कारण से इसको चेंज करना पड़ा। चलिए आगे देखिए। अगला आपका तो ये हो जाएगा, दक्षिण निर्माण हो गया, नीचे में डंकन पास हो गया, डंकन पास, डंकन दर्रा, और ये है आपका लिटिल अंडमान। ठीक है, छोटा अंडमान बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसके लिए लघु अंडमान लिखा हुआ रहेगा। लिटिल का मतलब लघु होता है, ठीक है, छोटा होता है। अब इसके नीचे में जाएगा 10 डिग्री चैनल। इसको समझते हैं, थोड़ा सा मैप को और ऊपर करते हैं। 10 डिग्री चैनल है यहाँ पे, ये वाला जो हिस्सा है क्या है? 10 डिग्री चैनल है। अब 10 डिग्री चैनल ये क्या करता है? इसके ऊपर वाले भाग को कहता है अंडमान, नीचे वाले भाग को ये निकोबार में बांटने का काम करता है। तो 10 डिग्री चैनल पूरे अंडमान निकोबार को दो अलग अलग वर्गों में बांटता है, ऊपर में अंडमान, नीचे में हो जाएगा निकोबार। और यहाँ पे यहाँ पे कार निकोबार होगा, ध्यान रखिएगा, कार निकोबार। ठीक, कार निकोबार, उसके बाद हो जाएगा आपका लिटिल निकोबार, बहुत सारे और छोटे छोटे द्वीप हैं, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा ग्रेट निकोबार। और इसी ग्रेट निकोबार में एक छोटा सा बिंदु है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक, क्या है? इंदिरा पॉइंट। और इसी इंदिरा को पॉइंट को पार्सन पॉइंट, ठीक, पिग्मेलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट, इन 2-3 नामों से जानते हैं इसको। ठीक, और ये क्या है? तो हमारा 6 डिग्री 4 मिनट पे आपको फैला हुआ दिखता है, जो कि सबसे दक्षिणतम बिंदु के रूप में भी इसको कंसीडर किया जाता है। ठीक, अब ये बात तो आप समझ गए। अब इसी को हम लोग ऊपर में एक बात यहाँ पे और है, डंकन पास है, यहाँ पे डंकन दर्रा है, किसके बीच में? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, और इन क्षेत्रों में फैला हुआ एकमात्र दर्रा मिलेगा आपको। तो ये भी सवाल ध्यान रखिएगा। बाकी हम लोग अब पॉइंट वाइज पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट आपका हो जाएगा कि 10 डिग्री चैनल क्या करता है? द्वीप को 2 भागों में बांटता है। ऊपर में हो जाएगा अंडमान, इसके चैनल के उत्तरी भाग को अंडमान कहते हैं तथा दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? निकोबार कहते हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। भारत के संदर्भ में बात करते हैं। ठीक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अराकान योमा पहाड़ का भाग है, जो कि आपको शुरू में ही बता दिए मैप में। ठीक है, नेक्स्ट आपका अंडमान निकोबार कोको जल संधि द्वारा म्यांमार के कोको द्वीप से क्या होता है? अलग होता है। तो कोको एक जल संधि है। जल संधि की बात का मतलब क्या है? कि 2 जलखंडों को जोड़ेगा और 2 स्थल खंडों को अलग करने का काम करेगा। इस तरह के संदर्भ में जल संधि, और इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं इसको। ठीक, अपने आप में ये पूरा एक टॉपिक होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ना है तो वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कोको जल संधि क्या करता है? म्यांमार के कोको द्वीप से भारत को, अंडमान निकोबार को अलग करता है। इस द्वीप समूह में 572 द्वीप है। कितना द्वीप है? 572, जिसमें से 36 द्वीपों पर लोग रहते हैं। ठीक, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है, जिसका नाम आजकल बदल गया है, श्री विजयपुरम हो गया है नाम इसका। ठीक, श्री विजयपुरम। ठीक, नीचे में लिखा हुआ है कि डंकन पास या डंकन दर्रा जो है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। इस बात आप वहाँ पे देख ही लिए थे, लाइन बस पढ़ लीजिए। ठीक, इस द्वीप समूह को सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? सैंडल चोटी है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसका हाइट आपको यहाँ पे लिखा हुआ। बैरन द्वीप, जो कि ऊपर देखे होइएगा आप। ठीक है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो इस द्वीप समूह का हिस्सा है। आप नहीं देखे होंगे तो एक बार बैक करिएगा वीडियो, वहाँ पे देखिएगा। ठीक है, बैरन द्वीप क्या है? तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो इस द्वीप का क्या है? समूह का हिस्सा है। और नारकोंडम द्वीप सुषुप्त ज्वालामुखी है, जो कि इस द्वीप में अवस्थित है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, और नारकोंडम क्या है? सुषुप्त, मतलब यहाँ पे उद्गार होने की संभावनाएं नहीं है। डिटेल में इसका पूरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी वाले में, तो वहाँ पे देखिएगा, समझ में आ जाएगा। सक्रिय का मतलब होता है जिसमें निकलने की संभावनाएं होती है, उद्गार होने की संभावनाएं होती है। ठीक है,
और जो बिल्कुल तरीके से जिसमें उद्गार होने की संभावनाएं नहीं है उसको सुषुप्त कहते हैं, कि उसमें अब कोई नहीं निकलने वाला। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। पिग्मेलियन पॉइंट, पर्सन पॉइंट और ये इंदिरा पॉइंट जो आप देखे थे वो। इसी में नीचे लिखा हुआ है कि आपका जो है 2018 में रॉस द्वीप का जो है, रॉस द्वीप, नील द्वीप एवं हैवलक द्वीप का नाम क्या है? बदलकर क्रमशः सुभाष चंद्र बोस शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप कर दिया गया है। तो दक्षिणी अंडमान वाले हिस्से में ही क्या है? तो आपको एक संरचना मिल जाएगा इसमें। ये हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप और रॉस द्वीप है, सब इंग्लिश का नाम है, ठीक है। इसको बदल दिया गया और अगेन इसका नाम कर दिया गया एक का नाम। तो इसका रॉस द्वीप का नाम होगा सुभाष चंद्र बोस, नील द्वीप का नाम होगा शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम हो गया स्वराज द्वीप। ये सब नाम यहाँ पे रखा गया है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक। वैसा एक दक्षिणी अंडमान पे पर्वत चोटी, उसका नाम है माउंट हैरियट, ठीक है। अगला पॉइंट तो इस द्वीप के समूह को चिड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक। नीचे में लिखा कि दक्षिणी अंडमान में माउंट हैरियट पर्वत चोटी है और इस पर्वत चोटी का नाम बदल के माउंट मणिपुर कर दिया गया है। और ये अमित शाह जी ने किया था, गृह मंत्रालय के में थे, तो इस कारण से उनके द्वारा किया गया। मामला क्या है? पूरा मामला यह है कि जो पर्वत चोटी है इसका नाम था माउंट हैरियट, अगेन वही इंग्लिश नाम है, ठीक। तो इसको बदल के कर दिया गया माउंट मणिपुर। मामला इसमें यह है कि अंग्रेज के समय पे एक युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद मणिपुर के कुछ लोगों को, ठीक है, मणिपुर के कुछ लोगों को, महाराजा कुलचंद ध्वज सिंह इनका नाम है, ठीक ठाक याद कर पा रहा हूँ मैं तो, और इन्हीं को लेके क्या किया गया था, वहाँ पे इनके साथ और सारे लोगों को जाके इस पर्वत श्रेणी पे बंद कर दिया गया था। तो एक मणिपुर के लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव के संदर्भों में क्या किया गया, इसका नाम बदल दिया गया, ठीक भी है, इंग्लिश टर्म था ये, ठीक। तो इसका क्या कर दिया, माउंट मणिपुर कर दिया गया इसका नाम, ठीक। क्योंकि उस समय पर जब लड़ाई हुआ मणिपुर के लोगों के साथ अंग्रेज का, ठीक है, तो अंततः अंग्रेज लड़ाई होने के बाद वहाँ के कुछ लोगों को बंदी बना के इसमें ये यहाँ पे रखा गया था, इसलिए इसका नाम बदल के कर दिया गया माउंट मणिपुर। और इसी पर्वत चोटी पे एक ये पार्क भी था, हमारा राष्ट्रीय उद्यान भी था, उसका भी नाम बदल कर क्या कर दिया गया, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कर दिया गया। तो उसका नाम पहले था माउंट हैरियट नेशनल पार्क, जिसका नाम बदल के माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो ये आपकी कहानी है पूरा, ठीक है, इसको समझिएगा। अब अगला जो आपका है वो सिंगल द्वीप है, अन्य द्वीप क्या है, ठीक। इसी में यहाँ पे आपको कुछ मैप बनाया हुआ है कि सालसर द्वीप मिलेगा आपको। सालसर द्वीप बेसिकली जहाँ पे आपको महाराष्ट्र में मुंबई जो जगह है वो सालसर द्वीप पे निकला हुआ भाग है, तो सालसर द्वीप पे है। सवाल पूछता है कभी कभी मुंबई किस द्वीप पे है, तो सालसर द्वीप पे है, ठीक। इसको आप इधर करके देखेंगे थोड़ा सा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा और भी द्वीप मिल जाएगा। सालसर द्वीप हो गया, पंबन द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, व्हीलर द्वीप, और नीचे इधर में हो जाएगा ये जो आपका हिस्सा है भारत का, इस वाले में आपको जाएगा एक न्यूमोर द्वीप, ठीक है, न्यूमोर द्वीप, ठीक। और इसी में श्रीहरिकोटा, पंबन द्वीप और सालसर द्वीप वगैरह है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या, सालसर द्वीप मुंबई से द्वीप पर स्थित है। इसका जो सवाल बनता है ज़्यादातर किससे बनता है, तो इसी से बनता है कि मतलब मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, तो सालसर द्वीप पर स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप यह आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है और इस द्वीप पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। प्रक्षेपण मतलब यहाँ से उपग्रह को छोड़ने का केंद्र माना जाता है, ये बनाया गया है, ठीक। और यह द्वीप पुलिकट द्वीप, ये झील को बंगाल की खाड़ी से क्या करता है, अलग करता है, ठीक। तो वो अगला आपका पंबन द्वीप, यह आदम ब्रिज का भाग है जो भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। आदम ब्रिज के बारे में आपको पता है कि यहाँ से आपको ये जो राम जी के जो सेनाओं के द्वारा, वानर सेनाओं के द्वारा और बनाया गया था श्रीलंका जाने के उद्देश्य से, वही आदम ब्रिज कहलाता है। तो उसी के पास में आपको मिलेगा कौन सा द्वीप, तो पंबन द्वीप मिलेगा, ठीक। वो इसी द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। व्हीलर द्वीप यह उड़ीसा के तट पर स्थित है, इसका नया नाम क्या है, अबुल कलाम द्वीप रख दिया गया है, ठीक, अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया। न्यूमोर द्वीप यह बंगाल की खाड़ी में भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है। तो ये आपको डायग्राम ऊपर में देखे ही थे। एक माजुली द्वीप बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि ये विश्व में सबसे बड़ा नदीय द्वीप के संदर्भ में जाना जाता है। सामान्यतः द्वीप कहाँ मिलेगा, समुद्र में मिलता है, ठीक है, इसीलिए इसको थोड़ा फेमस है। सामान्यतः द्वीप समुद्र में मिलता है, पर चूंकि नदियों में बहुत सारा द्वीप बहुत कम ही मिलता है, ठीक है। तो नदियों में एक बड़ा सा द्वीप है, यहाँ पे बहुत सारे बसाव है, ठीक है। मतलब एक शहर, जो छोटा शहर हो सकता है, नगर पंचायत के टाइप का शहर हो सकता है, उसके बराबर का शहर यहाँ पे बसा हुआ है, ठीक। तो ये सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जो कि कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र नदी में, असम में। और इसको ब्रह्मपुत्र ये जिला भी घोषित किया, नदी जिला भी घोषित किया गया था इस द्वीप को, ठीक है। तो ये नदी जिला घोषित हुआ है, ये द्वीप 33वां जिला यहाँ पे लिखा हुआ है, असम सरकार के द्वारा घोषित किया गया था इसको। अगला आपका ओमानंद द्वीप या पिकॉक द्वीप, ठीक है, ये भी सब बहुत प्रसिद्ध नाम है, ठीक। तो यह द्वीप असम राज्य में स्थित है और इसे पिकॉक द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगेन ये भी आपको ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास में ही मिल जाता है, ठीक। सवाल कहीं कहीं पूछता है, हमेशा नहीं, पिकॉक द्वीप क्या है, तो इसका ये नाम है, असम में मिलेगा आपको, ठीक।
नेक्स्ट आपका नर्मदा नदी के मुहाने पर आलिया बेट द्वीप तथा ये तापी नदी के मुहाने पर क्या है, खालिया बेट द्वीप है। तो ये आपको यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे द्वीप है, ध्यान रखिएगा। ये आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया चैप्टर, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इसको खत्म करते हैं, आज 5 पार्टों में खत्म कर लेते हैं, तो फिर अगला फिर पढ़ते जाएगा। ये अगला जो टॉपिक है हमारा वो है भारतीय मरुस्थल के बारे में पढ़ना है, समझना है इसको हम लोगों को यहाँ पे। तो 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मरुस्थल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मरुस्थल पाया जाता है, ठीक। यह मरुस्थल अरावली के पश्चिमी किनारे व उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में फैला है, जिस पर थार मरुस्थल कहते हैं। तो अंततः कहीं कहीं पे 50 सेंटीमीटर लिखा रहेगा। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र जहाँ पे क्या होगा, ये मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा। जिन क्षेत्रों में इस तरीके से कम वर्षा हो, क्या है, मरुस्थल कहलाता है। और ये अरावली के पश्चिम का मतलब है यहाँ पे अरावली हो जाएगा, इसके पश्चिमी किनारे पे आपको ये पूरा इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, पूरा मरुस्थल इन क्षेत्रों में। ऊपर में पंजाब ये वाला हिस्सा है, फिर जम्मू कश्मीर आ जाएगा इस तरीके से। ये पूरा क्या है, मरुस्थल है। और इस मरुस्थल का नाम क्या है, थार मरुस्थल नाम है, ठीक है। वो थार डेजर्ट भी कहते हैं इंग्लिश में, थार मरुस्थल। इस मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है। इस मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं, ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहते हैं, डिजर्ट ऐसे कर लीजिएगा, डिजर्ट कहते हैं के नाम से भी जाना जाता है। अगला आपका पॉइंट, कच्छ के रण को सफेद मरुस्थल भी कहते हैं। लद्दाख को भारत श्रृंखला का भारत का शीत मरुस्थल कहते हैं, इसे लिखा हुआ है, समझिएगा। सफेद मरुस्थल का मतलब क्या है, यहाँ पे कच्छ वाले एरिया पर जो ये आपको भारत का ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला कच्छ इसको बोलते हैं, इस वाले कच्छ। यहाँ पे नमकीन आपको ये मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। नमकीन जो है तो सफ़ेद होता है। अब चूंकि पूरा एक मरुस्थल, मरुस्थल का मतलब क्या है, मरा हुआ स्थल, ठीक है, जहाँ पे कुछ जीव जंतु का विकास नहीं हुआ, पेड़ पौधे का विकास नहीं हुआ हो, तो एरिया क्या कहलाता है, आपको मरुस्थल कहलाता है। अब यहाँ पे सफ़ेद नमकीन मात्रा इसलिए ज़्यादा अधिक होता है, इस कारण से इसको कहते थे कि सफ़ेद मरुस्थल है, कच्छ का मरुस्थल। लद्दाख को भारत का शीत मरुस्थल कहते हैं, तो ये आपको ठंडा क्षेत्रों में पड़ जाता है, शीत मरुस्थल है, ठीक। अगला आपका इस क्षेत्र की सबसे बड़ी जो नदी है कौन सा है, तो लूनी नदी है। कच्छ वाले एरिया में जो आपको नदी मिलेगा उसको लूनी नदी कहते हैं, जो कि मरुस्थल का हिस्सा है, ठीक है। क्या और ऊपर में भी आपको राजस्थान वगैरह का हिस्से में भी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दर्रा, भारत के प्रमुख दर्रा। इसको हम इसी में खत्म कर लेते हैं, ये टॉपिक उसके बाद भी समाप्त हो जाएगा पूरा। दर्रा क्या होता है, दर्रा बेसिकली एक संरचना है, ठीक, संरचना जो 2 पहाड़ों के बीच में होगा, ठीक। 2 पहाड़ी संरचनाओं के बीच में क्या होता है, दर्रा होता है। और इससे रास्ता वगैरह प्रयोग कर लेते हैं कि रास्ता के रूप में कोई सड़क वगैरह मार्ग बनाना है तो उसके रूप में भी इसको प्रयोग कर लेते हैं, ठीक। सॉरी, 2 पहाड़ी के बीच का संरचना है उसको क्या बोलेंगे, दर्रा बोलेंगे, ठीक है। तो ये दर्रा आपका हो जाएगा 2 पहाड़ी संरचनाओं के बीच में, 2 पर्वतों के बीच खाली स्थान को दर्रा कहते हैं। उसका ज़्यादातर प्रयोग किस लिए करते हैं, तो ये करते हैं रास्ता के लिए। पहला दर्रा का नाम है आपका बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा आपको, ठीक। नीचे में इसका डायग्राम बड़ा बनाया हुआ है। ये जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में क्या है, स्थित है। इसमें जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है। तो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा जोड़ता है, ठीक। श्रीनगर से जम्मू का राजमार्ग इसी दर्रे से गुजरता है, ठीक है। श्रीनगर से जम्मू का राजमार्ग क्या है, तो इसी दर्रे से गुजरता है। अगला आपका जवाहर सुरंग इसी दर्रे का क्या है, हिस्सा है। तो यहाँ पे आपको बनिहाल दर्रा बनाया हुआ है, ठीक, इस तरीके से दर्रा बनाया हुआ है। आप मैप को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा बात, कोई दिक्कत नहीं। दर्रा मतलब सिंपल सा समझना है कि 2 पहाड़ियों के बीच का एक क्या होता है, निचला स्थान होता है, इसमें से सड़क मार्ग गुजारने में आसानी होता है, ठीक है। तो पूरा पहाड़ को काटेंगे तो, और दर्रा में पहले से ही एक स्ट्रक्चर बना हुआ, उसी का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके क्या करेंगे, सड़क बना देंगे, तो आसानी है थोड़ा सा, मतलब तुलनात्मक रूप से आसानी है, ठीक है। ये जवाहर सुरंग इसी दर्रे का हिस्सा है, किसका, तो बनिहाल दर्रे का आपका, ठीक है। वो नेक्स्ट हो जाएगा आपका पीर पंजाल दर्रा, और यह लघु हिमालय का हिस्सा है। अगेन ये भी आपको लघु हिमालय मिल जाएगा। और यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ने का काम करता है। ऊपर में आपका बनाया हुआ है पूरा, ठीक है। बुर्जिला दर्रा, ठीक है। बुर्जिला कहीं कहीं पे ला का मतलब दर्रा होता है, ला बेसिकली तिब्बत भाषा का शब्द है, ठीक है। तो उसका मतलब भी दर्रा हो जाता है। तो कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहेगा, कहीं में नहीं लिखा रहेगा, तो अंतर कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिएगा। कहीं ला भी लिखा हुआ, दर्रा भी लिखा हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये लघु हिमालय का हिस्सा और श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का काम करता है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है काराकोरम दर्रा, यह भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, ठीक। और यह लद्दाख में काराकोरम श्रेणी में स्थित है, काराकोरम श्रेणी में मिलेगा। और यह भारत एवं चीन के बीच का मार्ग बनाता है, किसके बीच का, भारत एवं चीन के बीच का मार्ग बनाता है। कहीं कहीं पे पाकिस्तान और चीन लिखा रहेगा, कारण क्या होता है बेसिकली, देखिए समझिए बात को। जो इस एरिया है ये पीओके वाले एरिया में आता है, ठीक है। इस कारण से कुछ लोग कह देते हैं कि ये क्या है, पाकिस्तान और चीन के बीच का मार्ग है।
पर बात ठीक नहीं है। मतलब हम इसको मानते हैं कि भारत का हिस्सा है, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि भारत और चीन के बीच का मार्ग है ये। ठीक, आगे देखिए, काराकोरम दर्रा हो गया। इसमें अगला है आपका चांगला दर्रा। ठीक, चांगला क्या है, ट्रांस हिमालय श्रेणी का हिस्सा है, लद्दाख में है और यह भारत और चीन को जोड़ता है, तो भारत और चीन को जोड़ने का काम करेगा चांगला दर्रा भी। ठीक, बारालाचाला दर्रा, यह हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय में है और यह लेह और मनाली को जोड़ने का काम करता है, तो लेह और मनाली को जोड़ने का काम करेगा, यहाँ पे बनाया गया है आपका। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका रोहतांग दर्रा। यह दर्रा लघु हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है जो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, और यह मनाली और लेह को जोड़ता है, तो सब दर्रा किसी न किसी हिस्सा को जोड़ते रहेगा। ठीक, ध्यान रख लीजिएगा रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इस दर्रे में क्या है, 9 किलोमीटर का एक अटल सुरंग बनाया गया है, तो ये बहुत प्रसिद्ध है उस एरिया का। ठीक है, इस दर्रा को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहते हैं, तो ये उस एरिया में प्रवेश करने का एक द्वार है, द्वार के रूप में दर्रा जाना जाता है। ठीक है, शिव किला, यह हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय में स्थित है और यह भारत चीन को जोड़ने का काम करता है। इसमें कुछ है नहीं लाइन के अलावा। ठीक है, दर्रा समझ ही गए आप। अब 2 चित्रों को जोड़ेगा तो हम इसमें क्या ही बोलेंगे एक्स्ट्रा और। ठीक, ये मुलिंगला दर्रा। ठीक है, ये मुलिंगला दर्रा क्या है, तो आपका यह बृहद हिमालय में स्थित है और यह भारत एवं चीन को जोड़ने का काम करता है, तो आप उत्तराखंड एवं तिब्बत भी कह सकते हैं सीधा सीधा। यदि आपको क्षेत्रीय स्तर पे कहना हो तो उत्तराखंड, तिब्बत, या फिर आप भारत और चीन कह सकते हैं। ठीक है, देश के स्तर पर बात करना हो तो। ठीक, माना दर्रा, यह बृहद हिमालय में स्थित है और यह भारत और चीन को जोड़ता है। अगेन आप वहाँ पे देख लीजिएगा मैप में। ठीक है, तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक, भारत और चीन को जोड़ता है। अगला हो जाएगा आपका नीति दर्रा, और यह बृहद हिमालय में स्थित है। किसमें स्थित है, तो यह बृहद हिमालय में स्थित है। ठीक, नीति दर्रा, और यह भारत और चीन को जोड़ने का काम करता है। लिपुलेख दर्रा, यह भारत और चीन के बीच, ये भारत, चीन व नेपाल की सीमा पर स्थित है। ये सवाल थोड़ा ज़्यादा पूछता है। ठीक है, विवादित भी है लिपुलेख जगह। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में विवादित रहता है। यह उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में स्थित है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, यह दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाले व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध है और एक काम और के लिए प्रसिद्ध है, उसका नाम है मानसरोवर। जाने वाले जो यात्री हैं, कैलाश जाने वाले यात्री, ये दर्रे से होकर गुजरते हैं, तो इसलिए भी ये प्रसिद्ध है। ठीक है, सवाल बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मानसरोवर तथा कैलाश जाने वाले तीर्थयात्री इसी दर्रे से गुजरते हैं। ठीक, ये सवाल बनेगा, तो ध्यान रखिएगा। नाथुला कहाँ पे मिलेगा, सिक्किम में मिलेगा। ये आपको 2 सिक्किम में बहुत प्रसिद्ध है, नाथुला और जेलेपला। सवाल बहुत बनता है, तो ध्यान रखिएगा। नाथुला और जेलेपला कहाँ पे है, सिक्किम में। सिक्किम का जो ये संरचना है, ठीक है, इसी में आपको मिल जाएगा नाथुला जेलेपला। ठीक, इस तरीके से 2 संरचनाएं मिल जाएगा आपको। सिक्किम में बृहद हिमालय में स्थित है, या गंगटोक तथा लहासा के बीच स्थित है। लहासा बेसिकली तिब्बत का राजधानी एरिया है। ठीक है, वो बीच मार्ग बनाता है। इस दर्रा को 1962 से में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद किया गया था, इसे 2006 में पुनः खोला गया है। सिक्किम के गंगटोक तथा तिब्बत की राजधानी लहासा को जोड़ने का काम करता है, यह बात यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जेलेपला, और यह सिक्किम में बृहद हिमालय का हिस्सा है और यह गंगटोक एवं लहासा को जोड़ता है। सेम बातें हैं इसके लिए भी। ठीक है, बोमडीला दर्रा, दीफू दर्रा, तुजू दर्रा, स्वभाव, इसमें से ये दर्रा भी आप ध्यान रखिएगा, सवाल बहुत बनता है। ये भी दर्रा का सवाल बहुत बनता है। ठीक है, त्वांग एवं लहासा को जोड़ने का काम करता है, तो बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, दीफू दर्रा क्या है, तो भारत म्यांमार सीमा पर अवस्थित है तथा अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार का मार्ग बनाने का काम करता है। ठीक है, तो ये सवाल भी बहुत पूछता है दीफू दर्रा के बारे में। तो ये 2 देशों के बीच में, भारत और म्यांमार के बीच में, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार कह सकते हैं, इसके बीच में है और इसी के सीमा पर स्थित है आपका। ठीक, तुजू दर्रा क्या, तो मणिपुर में स्थित है और यह मणिपुर और म्यांमार का मार्ग बनाता है, रास्ता प्रदान करता है। ठीक, अब दक्षिण भारत में, ये दक्षिण भारत में 3-4 दर्रा आपको मिल जाएगा, थालघाट, भोरघाट, बालघाट और सेनकोट्टा दर्रा। ठीक, ये आपको दक्षिण भारत में मिल जाएगा। यहाँ पे है, देख लीजिए आप। मुंबई को नासिक से जोड़ेगा कौन सा, तो थालघाट दर्रा, नासिक एवं मुंबई के बीच का दर्रा है, महाराष्ट्र में मिलेगा। भोरघाट मुंबई एवं पुणे को जोड़ने का काम करता है, तो मुंबई और पुणे यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो ये दर्रा। ठीक, उसका बालघाट दर्रा कहाँ पे, तो केरल में है। ठीक है, बालाघाट दर्रा यहाँ आपको मिल जाएगा, कोयम्बटूर व कोचीन को जोड़ता है। कोयम्बटूर और कोचीन, कोयम्बटूर तमिलनाडु का हिस्सा, कोचीन आपको केरल में मिलेगा। सेनकोट्टा दर्रा कहाँ पे है, तो ये आपका है तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम और मदुरई, तिरुवनंतपुरम आपको इसकी राजधानी केरल का, इधर है मदुरई आपको सांस्कृतिक स्थल है प्रमुख रूप से तमिलनाडु का। ठीक, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। एक दर्रा आप डंकन पास के बारे में पढ़े थे, जो कि अंडमान निकोबार में, आपको पता ही है कि वो अंडमान निकोबार वाले हिस्से में है। भारत से ऊपर
का सबसे ऊंचा जो पठार है लद्दाख को कहा जाता है, ठीक है। मालवा का पठार से 2 दिशाओं की नदियाँ निकलती है, नर्मदा और तापी अरब सागर की नदी तथा चंबल और बेतवा यमुना की सहायक नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो नर्मदा और तापी उसी का हिस्सा है, ठीक है। चंबल और बेतवा यमुना की सहायक नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक। अगला आपका छोटानागपुर का पठार, इसमें क्या लिखा हो तो इसका विस्तार मुख्यतः झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में, ठीक। इस पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ी, ठीक। यहाँ पे पहाड़ी हो जाएगा, काट कर लीजिएगा राजमहल पहाड़ी। बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं इस वाले एरिया के संदर्भों में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ये जो आपका ये वाला एरिया है झारखंड के आसपास वाला एरिया, जिसमें पश्चिम बंगाल का भी कुछ एरिया आ जाएगा, तो इस वाले एरिया के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला एरिया छोटानागपुर का, ठीक, झारखंड में स्थित है मुख्य रूप से। उसके बाद उसको थोड़ा सा और कर लीजिए कम, ठीक है। ये हो जाएगा ऐसे यहाँ पे ये वाले हिस्से में, ठीक। वो राजमहल पहाड़ी उत्तर में हजारीबाग तथा दक्षिण में क्या है रांची का पठार है, छोटा छोटा इसी में आपको हिस्सा मिल जाएगा सब पहाड़ी का, राजमहल पहाड़ी, हजारीबाग तथा इस सब का रांची का पठार का। हजारीबाग पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है पारस हिल, पारसनाथ हिल है। इसका संबंध आपको पता है जैन धर्म से यह है, जैन धर्म में बहुत प्रसिद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। मेघालय का पठार छोटानागपुर पठार से मालदा गैप के द्वारा अलग होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। छोटानागपुर और दोनों के बीच में क्या है मालदा गैप है, तो ये आप देखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये आपका भारत का संरचना हो गया, यहाँ पे मेघालय और यहाँ पे पूरा छोटानागपुर, और इस बीच में जो गैप है ये बोलते हैं मालदा गैप, ठीक। जो कि पश्चिम बंगाल में ये गैप आपको देखने को मिलेगा। तो अलग अलग वर्ग, यहाँ पे मेघालय हो जाएगा, इधर में आपको छोटानागपुर, बीच में मालदा गैप आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये अब ये मालदा गैप से अलग होता है मेघालय का पठार छोटानागपुर पठार से। और इस तरीके से ऑलमोस्ट आपका ये पूरा चैप्टर आज खत्म हो गया है। अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे भारत के अपवाह तंत्र के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। चलिए बाय।